हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। नोटबुक प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपकी जो कामयाबी है वो हमारा ख्वाब है, उसके लिए हम और आप मिलके मेहनत कर रहे हैं। आज इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर सेक्शन पे इस सेशन में हम ऑब्जेक्टिव टाइप इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है कंप्यूटर सेक्शन से वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एसएससी हो या जेकेएसएसबी एग्ज़ाम वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कराता है, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो जाती है आफ्टर रीडिंग पर्टिकुलर सोर्स फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन। तो उसके बाद आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लें, उससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाती है और आपको आइडिया मिल जाता है कि आप कितना स्कोर बेहतर कर पाते हैं। एक दूसरा कि कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका भी आपको आइडिया मिल जाता है। आइए आज इस सेशन में आपके कंप्यूटर सेक्शन से कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनको देख लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन में। सबसे पहला सवाल जो आपका है, दी नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दी टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। आपका कंप्यूटर टर्म जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और अरबिक वर्ड से डिराइव हुआ है। कहाँ से डिराइव हुआ है ये आपने बता देना है। दोस्तों, हमेशा हम कोई भी एमसीक्यू डिस्कशन सेशन जो स्टार्ट कर लेते हैं, हम बच्चों से कहते हैं कि आप क्वेश्चन अपने एंड पे भी पढ़ लें, हम आपके लिए पढ़ते हैं, ऑप्शंस भी पढ़ते हैं और उसके बाद आप अपने एंड पे आंसर्स गेस कर लिया करें और स्कोर कितना आपका बनता है वो भी हमसे शेयर कर लिया करें। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़, जो आपका टर्म जो कंप्यूटर है ये डिराइव लैटिन वर्ड से हुआ है, ये आपने याद रखना है। मैं आपके लिए आंसर भी हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए सवाल नंबर दूसरे पे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल आपसे पूछता है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है ये आपने बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इनमें से आपने बता देना है कौन आपका इन्वेंटर है, इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो डिफरेंस इंजन है ये इन्वेंट करने वाले हमारे चार्ल्स बेबेज हैं, ये आपने याद रखना है। एंड दिस इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। चलिए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। आप सबको पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर है जो हैं वो कौन है। क्या ये एलन ट्यूरिंग है, चार्ल्स बेबेज, सिमूर क्रे है या ऑगस्टा एडमिंग है? इनमें से कौन आपके फादर ऑफ कंप्यूटर है ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, द चार्ल्स बेबेज इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपने याद रखना है। आइए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा सवाल है, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ऊपर लिखा था कि कंप्यूटर का फादर कौन है और नीचे चौथा सवाल है कि कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है, ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं ये आप अपने एंड पे भी गेस कर लें, हमारे साथ स्कोर शेयर कर लें, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और आंसर गेस कर सकते हैं। हम आपके लिए आंसर बता देते हैं। आपके एलन ट्यूरिंग जो है, एलन ट्यूरिंग इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये आपने याद रखना है। नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? ऑप्शंस आपके हैं, एडवर्ड रॉबर्ट, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज और नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन हैं जो आपके फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के जो फादर आपके माने जाते हैं वो आपके हैं एडवर्ड रॉबर्ट साहब। एडवर्ड रॉबर्ट साहब जो हैं ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर माने जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और एक सवाल
जो सवाल नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है आपको अ CPU कंटेन्स, CPU क्या कंटेन करता है ये आपने बता देना है। या स्टूडेंट्स ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप अपने एंड पे भी देख लें। क्या एक CPU कंटेन करता है अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड अ कार्ड रीडर। इनमें से CPU क्या कंटेन करता है ये आपने बता देना है अपने एंड पे। आई होप कि आप आंसर्स गेस कर पा रहे होंगे और सही से गेस कर पा रहे होंगे। हमारा जो CPU है वो कंटेन करता है अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपने याद रखना है और ये आंसर भी है आपके सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या पूछा गया है। सवाल पूछता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? नीचे दिए गए में से कौन कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस, क्या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, स्क्रीन सेवर है या प्लेटफॉर्म है? इनमें से कौन कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपका यूज़र इंटरफेस जो है ये कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने याद रखना है। आइए और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इस सेक्शन से, कंप्यूटर सेक्शन, विच इज़ इमेंसली इम्पॉर्टेंट as far as your examination is concerned, and as far as the exams which the SSB is conducting, उनमें से जो कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। आपका सवाल नंबर 8 जो है, दी फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, आपका जो पहला कंप्यूटर है वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, क्या यूज़ की गई है उसमें? असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड। आपका जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया है कौन सी लैंग्वेज या क्या उसमें यूज़ किया गया है प्रोग्राम करते हुए, वो अपनी बता देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड, the first computer were programmed using machine language, which means machine language was used to program the first computer, ये आपने याद रखना है, which is again an important MCQ from your exam point of view। आइए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल आपसे पूछता है, डैश डैश इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर and software that facilitates the sharing of information between computing devices. Dash dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. कौन सी है वो, क्या नेटवर्क वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो की कम्बिनेशन है जो फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस? पेरिफेरल है, एक्सपेंशन बोर्ड है या डिजिटल डिवाइस है? इनमें से कौन है वो जो कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है दैट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस? द स्टूडेंट्स गेस द आंसर एट योर एंड सो दैट कि आप हमारे साथ फिर अपना स्कोर शेयर कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसे हम डियर स्टूडेंट्स नेटवर्क कहते हैं, दैट इज़, let me highlight this answer for you. Network is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. उसे network हम कहते हैं। तो this is the answer to your question. आइए और एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं आपसे, सवाल नंबर 10। कोडेड एंट्रीज which are used to gain access to computer system are called। जो कोडेड एंट्रीज होती हैं which are used to gain एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं वो अपनी बता देना है। क्या हम उसे एंट्री कोड्स कहते हैं, क्या हम उसे पासवर्ड्स कहते हैं, सिक्योरिटी कमांड्स कहते हैं या कोड वर्ड्स कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं वो अपने बता देने हैं। जो ये एंट्री कोड्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है दोस्तों, इन्हें हम पासवर्ड्स कहते हैं, ये आपके पासवर्ड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन। इन पे भी थोड़ा सा आपने वाइल गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस, इन्हें समझते हुए सॉल्व करते हुए आप आइडिया भी थोड़ा सा लगा लें कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स और द वेज दैट MCQ कैन बी पुट इन द एग्जामिनेशन। इन पे भी आपने ध्यान रखना है। नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर।
पहला स्टेटमेंट, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। स्टेटमेंट 2, स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज सेम। स्टेटमेंट 3, और आपका फोर्थ है, द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका सही है, वो स्टेटमेंट सही है वो आपने बता देना है दोस्तों। जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन दी माइक्रो कंप्यूटर, दिस इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, अदर रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। इनमें से ये स्टेटमेंट ट्रू है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली है, या आपको पता भी अपने एंड पे होगा आई होप कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन दी माइक्रो कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है। आइए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सवाल आपसे पूछता है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ स्टोर करते हुए, जहाँ कहाँ स्टोर फाइल्स को आप करते हैं सो दैट कि वो ऑर्गेनाइज हो जाएं। आर्काइव्स इज़ द ऑप्शन ए, फोल्डर्स इज़ द ऑप्शन बी, इंडेक्सेस इज़ द ऑप्शन सी, और लिस्ट्स। कहाँ आप फाइल्स को सेव करते हैं तो ऑर्गेनाइज, ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, वी स्टोर फाइल्स इन द फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज दैम, दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और एक सवाल इसी सेक्शन से, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा है, क्या हम उसे प्रिंटर कहते हैं, क्या हम उसे स्पीकर कहते हैं, क्या हम उसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, क्या वो कीबोर्ड है, ये आपने बता देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रिसोर्स है विच इज़ मोस्ट लाइकली बी टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, वो हमारा दोस्तों प्रिंटर है, ये आपने याद रखना है। आइए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 14 है, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। कौन सी डिवाइस आपके लिए ज़रूरी होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, वो आपने बता देने हैं। क्या वो जॉयस्टिक है, क्या वो आपका मॉडेम है, क्या CD ड्राइव है, क्या NIC कार्ड है। इनमें से कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होती है आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए, वो आपने बता देनी है। द डिवाइस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन इज़ मॉडेम, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, व्हाट इज़ अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या है वो आपने बता देना है। क्या ये मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, क्या ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, क्या ये ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। बात किसकी हो रही है, लाइट पेन पूछा गया है आपसे कि लाइट पेन क्या है। दूसरा हमारा लाइट पेन जो है ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है, ये आपने याद रखना है, विच इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो। नंबर 16 इज़ UNIVAC यूनिवैक इज़, ये क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1 यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, 2 यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 3 और अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हमारा यूनिवैक क्या है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। हमारा यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ये आपने याद रखना है। हमारा सवाल नंबर 17 जो है पूछा गया है, CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM की आपको एब्रीवेशन पूछी गई है। CD-ROM इज़ एन एक्रोनिम, ये स्टैंड कहाँ करता है ये आपसे पूछा गया है। CD-ROM जो दोस्तों आपकी है ये आपने याद रखना है। इट स्टैंड्स कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी इज़ द एक्रोनिम इज़ द जो इसकी ये है, ये एक्रोनिम स्टैंड होती है कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपने याद रखना है। एंड अगेन द ऑप्शन इज आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 17, ये आपने याद रखना है। आइए और एक सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ अगैन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ALU क्या है, आई होप कि ये आपको पता होना चाहिए। ALU आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में ये जान जाते हैं जब भी आप कंप्यूटर बिगिन ही करते हैं स्टार्ट करना। और एक एक्रोनिम आपसे पूछी गई है, VGA इज़। VGA क्या है ये आपने बता देना है। VGA के बारे में आपसे पूछा गया है, एक्रोनिम पूछा गया है कि कहाँ स्टैंड करती है। दोस्तों VGA जो आपकी है, VGA आपकी वीडियो ग्राफिक एरे है, ये आपने याद रखना है। वीडियो ग्राफिक एरे, नॉट विजुअल ग्राफिक एरेज, नॉट वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, नॉट वॉलेटाइल ग्राफिक एडाप्टर, इट इज़ वीडियो ग्राफिक एरे, ये आपने याद रखना है। अगेन दी नंबर 20
क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। IBM 1401 क्या ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये आपने बता देना है। आपका IBM जो है दोस्तों IBM 1401 आपकी कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। आई होप आप अपने एंड से आंसर्स गेस कर पा रहे होंगे। जो आपका दोस्तों IBM 104 है, ये आपकी लेट मी हाईलाइट द आंसर फॉर यू, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, ये आपने याद रखना है। द क्वेश्चन नंबर 21 डियर फ्रेंड्स इज़ MSI स्टैंड्स फॉर। MSI जो है ये स्टैंड कहाँ करती, किस पे स्टैंड करती है, आपने बता देना है। लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, MSI जो है इट स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSI, ये आपने याद रखना है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो आपको MSI जो है ये भी याद रखनी है, स्टैंड होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नंबर 22 देख लेते हैं आपका जो सवाल है। दी कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज़, जो आपकी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी के बारे में सवाल है। इज़ इट 1.40 MB, 1.44 MB, 1.40 GB, 1.44 MB? सो GBs MBs में पूछा है एंड दी नंबर्स आर वेरिंग, तो आपने एग्जैक्ट जो कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी है वो आपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज़ 1.44 MB, ये आपने याद रखना है। लेट्स डिस्कस द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। WAN स्टैंड्स फॉर। WAN जो है आपका ये एक्रोनिम है, तो किस पे स्टैंड होती है ये आपने बता देना है। आई होप कि एक बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे अपने एंड पे इजीली गेस कर पाएंगे। WAN स्टैंड्स फॉर, लेट मी हाईलाइट द ऑप्शन फॉर यू, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 23। आपका क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। MICR स्टैंड्स फॉर। MICR जो है ये किस पे स्टैंड करता है, ये आपने बता देना है। MICR आपका स्टैंड करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ, जहाँ पे जिस पे ये MICR स्टैंड होता है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में कभी कभार आपको सिमिलर वर्ड्स दे देता है, वो जैसे यहाँ पे दिए गए हैं इस सवाल में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पे आपने ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं हो जाना है। आपने डेफिनेशन जो MCR जिस पे स्टैंड होता है वो याद रखना है। नाउ वंस फॉर ऑल इसे रिमेंबर करना, इट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आइए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 25 इज़ EBCDIC स्टैंड्स फॉर। CDIC स्टैंड्स फॉर किस पे स्टैंड होता है, ये आपने बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इज़ इट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड और एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। इनमें से कौन सा सही से ये एक्रोनिम को स्टैंड करता है, EBCDIC, ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, दी correct or most appropriate answer to this question is extended binary coded decimal interchange code is the answer to the question number 25। ये acronyms आपने याद करने हैं while reading this section, और अगर आप यहाँ भी इसे देख रहे हैं, अगर आप सही से गेस कर पाएँ then that is well and good, if not then please do try to remember these acronyms। कभी कभार एग्जाम्स में ये acronyms भी पूछे जाते हैं। और एक सवाल को हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। दी नंबर 26, इसमें पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से पूछा गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट जो है कौन है। ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इज़ इट प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस इज़ द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दी कंप्यूटर साइंस, द फंडामेंटल्स आर द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें से ही आप ये पढ़ लेते हैं कि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका पार्ट जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। दिस शुड बी ईजी फॉर यू टू गेस द आंसर। और एक सवाल
हम देख लेते हैं नंबर 27। CAD स्टैंड्स फॉर, CAD जो है किस पे स्टैंड करता है? एंड वी ऑल नो ये क्वेश्चंस SSB के द्वारा पूछे गए हैं। CAD की एक्रोनिम पूछी गई है, इट नॉट नेसेसरली कि यही एक्रोनिम फिर से पूछी जाएगी, बट कोई और एक्रोनिम पूछी जा सकती है। दैट्स वाई दीज एक्रोनिम्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन्हें भी हमने याद करके यहीं से जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है, दिस इज़ व्हाट द CAD स्टैंड्स फॉर, ये आपने याद रखना है। नंबर 20 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पैम, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पूफ और स्पूल। हम जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? हम सब ये जानते हैं, एंड दिस शुड बी इजी फॉर अस टू गेस द आंसर। हम जंक ईमेल को लेट मी हाईलाइट द ऑप्शन फॉर यू। हम जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। नंबर 29 को डिस्कस कर लेते हैं। हैकर्स जस्ट दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो? ऑल हैव सेम मोटिव, क्या सारे हैकर्स का एक ही मकसद होता है? ब्रेक इनटू द अदर्स पीपल्स कंप्यूटर, क्या ये हैकर्स हैं? मे लीगली ब्रेक डाउन इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, और पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स। इनमें से हैकर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमने बता देना है दोस्तों। हैकर्स जो है ब्रेक दी आंसर टू दिस क्वेश्चन, और हैकर्स के बारे में जो ऑप्शन सही है उसको मैं हाईलाइट आपके लिए कर रहा हूँ। हैकर्स ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स इज़ द स्टेटमेंट विज़ावी द क्वेश्चन, एंड जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है, हैकर्स ब्रेक इनटू द अदर पीपल्स कंप्यूटर। ठीक है, राइट। सो द नंबर 30 इज what type of computers are client computers most of times in a client server system? क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूँ। what type of computers are client computers most of the time in a client server system? क्या ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, या PDA होते हैं? ये आपने बता देना है दोस्तों। जिन कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं, दोज आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की, हम बात कर रहे हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर्स की। दिस आर द क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ये आपने याद रखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 31 इज अ कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव। आपका कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता इफ़ इट डज नॉट हैव व्हाट? कंपाइलर, लोडर, असेंबलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। कब आपका कंप्यूटर बूट नहीं होता है ये आपने बता देना है। आपका कंप्यूटर तब बूट नहीं हो सकता जब व्हेन इफ़ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये बूट नहीं हो सकता है। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप अपने एंड पे गेस कर पा रहे होंगे सही से इन क्वेश्चंस को। So let us discuss the another important question. The 32 is the amount of vertical space between lines of the text in a document is called. The amount of vertical space between lines of the text in a document is called. What we call them? Double space, line spacing, single space or vertical space. हम दोस्तों उसे क्या कहते हैं? जो स्पेस होती है बिटवीन लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली द नंबर 33 इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज़। जो आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है उसकी एग्जाम्पल कौन सी है? एम्प्लॉयज़ डेटा, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ द अबाव। किसके बारे में सवाल है आपने बता देना है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा की एग्जाम्पल कौन सी है दोस्तों। दे शुड बी इजी फॉर यू टू गेस। एम्प्लॉयज़ डेटा is the example of non-numeric data. Again, the
नंबर 34th क्वेश्चन इज़, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। आपका एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ऑप्शंस आर गिवन बिलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें से आपने बता देना एम्बेडेड सिस्टम आप किसे कहते हैं। दोस्तों हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन, उसे हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ये आपने याद रखना है। लेट मी इनबॉक्स द आंसर, आपके लिए आसान हो जाएगा, देख लेना। द एम्बेडेड सिस्टम इज़ द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन, उसे हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, आपने याद रखना है। सो द नंबर 35th क्वेश्चन इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ टर्म्ड एज। आपका जो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होता है उसे आप क्या कहते हैं? होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट और बुकमार्क। दोस्तों हम उसे क्या कहते हैं? जो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होता है हम उसे होम पेज कहते हैं। व्हाट वी कॉल दैट? वी कॉल इट होम पेज। नंबर 36 इज डैश डैश इज द appearance ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर। व्हाट वी कॉल दैट? साइज, फॉर्मेट, पॉइंट और कलर। वी डियर फ्रेंड्स call appearance of typed character, we call that format, and this should be easy to answer, उसे हम format कहते हैं। Number 37 is when a file is saved for the first time। when a file is saved for the first time, a copy is automatically printed. One, it must be given a name to identify it. It does not need a name, it only needs a name if it इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड। अगर हम इसे प्रिंट नहीं करते हैं तब नेम देना है। तो क्या जब हम पहली बारी फाइल सेव करते हैं तो क्या करते हैं हम उसके साथ दोस्तों? व्हाट वी डू, वी इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, राइट। दिस इज द अगेन आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 37। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, चलिए आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है इसकी ओर बढ़ते हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? Office LANs, which are scattered geographically on large scale, can be connected by use of corporate। किसका यूज़ करते हैं हम? कैन का यूज़ कर सकते हैं, लैन का कर सकते हैं, डैन का कर सकते हैं, या वैन क्या कर सकते हैं? किसका यूज़ कर सकते हैं हम? ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉर्पोरेट। कौन सा, किससे कर सकते हैं हम, वो आपने बता देना है। Dear students, that can be connected by WAN, which is wide area network, उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। आइए आपका और एक सवाल देख लेते हैं। The question number 39, where are the data and program stored when the processor uses them? कहाँ हम डेटा और प्रोग्राम स्टोर करते हैं व्हेन प्रोसेसर यूजेस देम, जब प्रोसेसर उन्हें यूज़ करता है? मेन मेमोरी में करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं, डिस्क मेमोरी में करते हैं, या प्रोग्राम मेमोरी में करते हैं? कहाँ हम डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करते हैं व्हेन प्रोसेसर यूजेस देम, ये आपने बता देना है। हम उन्हें दोस्तों मेन मेमोरी में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, यही आपने याद रखना है। आइए नंबर 40th क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। डैश डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वायर एज डैश डैश इज़ द डाटा मेड मीनिंगफुल। तो कौन सा रिप्रेजेंट रॉ डेटा करता है, कौन सा डेटा मीनिंगफुल डेटा बनाता है, डेटा मेड मीनिंगफुल, ठीक है। इज़ इट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, डाटा इन्फॉर्मेशन बिट्स और रिकॉर्ड बाइट्स? आपने इनमें से बता देना है। इनमें से कोई एक चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है रॉ फैक्ट्स, वायर एज समथिंग इज़ द डेटा मेड मीनिंगफुल, वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ the data and information, data is represents raw facts, whereas information is data made meaningful. This is how the question has been framed on the data and information. चलिए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 41, the question is what characteristic of a read only memory or RAM makes it useful। रोम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसको यूज़फुल बना देता है, वो आपने बता देना है। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, A B C D। इन ऑप्शंस में से आपने अपने एंड पे चीज़ें गेस करनी हैं, कौन सा आपको सही लगता है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर विद अस एंड योर वैल्यूबल फीडबैक अगैन।
सो दैट कि हमें भी आइडिया मिल जाए कि हम कहाँ पे आपकी खुद को इम्प्रूव खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी जर्नी को आसान और बेहतर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, data in ROM is non-volatile, that is it remains there even without electric current. This is the characteristic of read-only memory which makes it useful, and this is answer option B to the question number 41 also. The number 42 is, इसको देख लेते हैं, what do you call the programs that are used to do find out possible faults and their causes? उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर काजेज। हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं, बूट डिस्केटीज़ कहते हैं, या डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम दोस्तों जो प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर काजेज, हम दोस्तों उसे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड दिस शुड बी ईजी टू ईजी फॉर यू टू गेस। आइए नंबर 43rd क्वेश्चन जो आपका, विच आस्क्स यू विच प्रोग्राम लैंग्वेज और क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इनमें से कौन है? दोस्तों हम ऑप्शंस में जिस लैंग्वेज को देख पा रहे हैं, बेसिक, कोबॉल और फोर्ट्रॉन, या प्रोलॉग, सी प्लस प्लस, या असेंबली लैंग्वेज। इनमें से जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो है हमारी असेंबली लैंग्वेज। ये हम सबको पता है बिकॉज दिस वी हैव स्टडीड इन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। दिस इज़ आवर लो लेवल लैंग्वेज। सिमिलरली द क्वेश्चन 44th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो है, इनमें से आपने बता देना है कि कौन सा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। सो द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर which is not antivirus software is Oracle. Oracle is not antivirus software. Fprot है, McAfee है, NAV है, ठीक है, इनके बारे में आप जानते होंगे। अगर Oracle जो है इनमें से इट्स नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये आपने याद रखना है। आइए 45th जो क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। जो डिवाइस रिक्वायर्ड होती है, जो गिवन ऑप्शंस में कोई डिवाइस अगर ज़रूरत पड़ती है हमें फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, वो कौन सी है दोस्तों? वो हमारी है, लेट मी इनबॉक्स दी आंसर, दिस इज़ मॉडेम। मॉडेम की ज़रूरत हमें पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। 46th क्वेश्चन इज़ व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। DMA किस पे स्टैंड करता है ये आपने बता देना है। क्वेश्चन आस्क्स यू DMA स्टैंड्स फॉर, DMA किस पे स्टैंड करता है ये आपने बता देना है दोस्तों। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मेमोरी एक्सेस। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 46। सिमिलरली नंबर 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। नीचे दिए गए में से कौन स्टोरेज डिवाइस है, ये आपने बता देनी है दोस्तों। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आपकी टेप, आपकी फ्लॉपी डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क, ये सारे जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं, विच मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव इज आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 47th। अगला सवाल उसकी ओर बढ़ते हैं, जो आपसे पूछता है व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिदम। जॉन नेपियर साहब ने कब लॉगरिदम डेवलप की है, ये आपसे पूछा गया और आपने डेट बता देनी है और ईयर्स ऑप्शंस में दिए गए हैं। इट वाज ईयर 1614 जब जॉन नेपियर ने डेवलप लॉगरिदम किया है, ये आपने याद रखना है। The question number 49 is a normal CD-ROM usually can store up to dash dash data। आपकी जो नॉर्मल CD-ROM है यूजुअली कितना डेटा स्टोर कर सकती है? क्या 680 KB कर सकती है, 680 बाइट्स कर सकती है, 680 MB कर सकती है, या 680 GB कर सकती है? ये आपने बता देना है दोस्तों। जो आपकी नॉर्मल CD-ROM है ये 680 MB तक आपका डेटा जो है स्टोर कर सकती है, ये आपने याद रखना है। दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर 50।
MIS is designed to provide information needed for effective decision making by। MIS जो है ये किसके लिए डिज़ाइन, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय, और इट इज़ डिज़ाइनड to provide information needed for effective decision making by consumers, workers, managers or foremen. So the answer to this is it is designed for make effective decisions by their students. Let me highlight the answer for managers, right? So managers is the right option. So this was the set of 50 questions which we have discussed in the section of अपना स्कोर यहाँ तक अभी तक हमारे साथ जो है शेयर कर लें कितना आप बेहतर कर पाए हैं। आगे के जो आने वाले नेक्स्ट 50 सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस है अगले सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।